हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को प्यारे बच्चों आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने बोर्ड परीक्षा में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाओगे। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले प्यारे बच्चों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके प्यारे बच्चों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि बच्चों जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है बच्चों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर भी लगाते चलिए। पहला प्रश्न है कि बच्चों नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। तो नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन जो है बच्चों किसने किया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन सी लगा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है टेलर के द्वारा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर आप सभी लोग का 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो याद रखिएगा, मात्रणात्मक क्रांति जो है बच्चों ये मानव भूगोल का उपागम नहीं है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या दिया गया है 3 नंबर। और क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों, आंसर लगाइएगा आप सभी लोग कि किसने कहा मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है बच्चों। तो यह कहे थे बच्चों कौन, एलन सी सैंपल ने। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा बच्चों, सही जवाब यहाँ पे एलन सी सैंपल ने कहा था। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है 4 नंबर। क्वेश्चन है सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उप क्षेत्र है। तो सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उप क्षेत्र हो जाएंगे। तो बच्चों याद रखिएगा, राजनीतिक भूगोल के हो जाएंगे। ऑप्शन आपका जो है ना डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन है 5 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संघन जनसंख्या वाला है। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो कि संघन जनसंख्या वाला है बच्चों। तो याद रखिएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जन हस्तांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन जन हस्तांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो बच्चों याद रखिएगा, शैक्षिक सुविधाएं। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पे शैक्षिक सुविधाएं होगा। अगला प्रश्न आता है बच्चों यहाँ पे 7 नंबर, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। बताइए कि जनसंख्या वृद्धि दर जो है ना ये सर्वाधिक हो जाएंगे। तो जनसंख्या वृद्धि दर बच्चों सर्वाधिक है आपके अफ्रीका में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, अफ्रीका में है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग का, यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या है आप लोग का कि 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी। तो 1650 में विश्व की जनसंख्या जो बच्चों 55 करोड़ थी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 55 करोड़। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है 9 नंबर। निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो 15 से 59 वर्ष बच्चों आप लोग लगाइएगा। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन आपका आता है बच्चों 10 नंबर। क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो लैटविया का है बच्चों। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, लैटविया। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का 11 नंबर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का यहाँ पे सूचकांक का मापक है। तो निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का यहाँ पे बच्चों मापक हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच, ये सभी है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है आप लोग का 12 नंबर। क्वेश्चन है बच्चों निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया था। तो निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक जो प्रतिपादित किया था बच्चों। तो याद रखिएगा, डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा प्रतिपादित किए गए। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक में
विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो याद रखिएगा नॉर्वे का है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बच्चों सही जवाब होगा नॉर्वे का। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है बच्चों यहाँ पे 40 नंबर। क्वेश्चन है कि फूलों की कृषि कहलाती है। चलिए लगाइए आंसर कि फूलों की कृषि क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा फूलों की कृषि जो है पुष्पो उत्पादन कहता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा पुष्पो उत्पादन। अगर पुष्पो उत्पादन नहीं रहेगा बच्चों तो फ्लोरिकल्चर रहेगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। तो सहकारी कृषि जो है ये अधिक सफल रही है कहाँ पर बच्चों? तो डेनमार्क में। ठीक है, याद रखिएगा डेनमार्क में है। बच्चों कम समय में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अच्छे से आप लोग आंसर लगाते चलिए। क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे रोपण फसल है? तो रोपण फसल कौन है बच्चों? तो रबर। रबर एक रोपण फसल है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है 70 नंबर। क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किससे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? तो निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? तो बच्चों याद रखिएगा आप सभी लोग, आदिम निर्वाह कृषि को कर्तन दहन कृषि बोला जाता है। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न आता है आप लोग का 80 नंबर। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? तो निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप हो जाएंगे? तो लोह प्रगलन हो जाएंगे बच्चों। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, लोह प्रगलन। अगला प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 90 नंबर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग हो जाएंगे? तो जूट उद्योग जो है ये कृषि आधारित उद्योग है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वन आधारित उद्योग है? चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन वन आधारित उद्योग हो जाएंगे? तो याद रखिएगा बच्चों वन आधारित उद्योग हो जाएंगे आपके कागज उद्योग। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, कागज उद्योग होगा। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे 21 की खनन क्रियाकलाप हैं। चलिए बताइए कि खनन कैसा क्रियाकलाप है? तो याद रखिएगा खनन जो है ना ये आपके प्राथमिक क्रियाकलाप हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन आता है आपका 22 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाकलाप है? चलिए बताइए बच्चों यहाँ पर कौन है जो कि पंचम क्रियाकलाप है? तो आप याद रखिएगा बच्चों पंचम क्रियाकलाप आपके यहाँ पे बाह्य स्रोतन हो जाएंगे, बाह्य स्रोतन। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 23 क्वेश्चन है। रेल मार्ग के जाल का संघनत्व है। तो रेल मार्ग के जाल का संघनतम घनत्व हो जाएंगे बच्चों आपके। तो ये बताइएगा चीन में है। ठीक है, सॉरी चीन में नहीं ना होगा बच्चों, ये ऑप्शन डी होगा उपयुक्त। यहाँ पे क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में ना होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी को सही जवाब कीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है बृहद ट्रक मार्ग जो है ना संबंधित है। बताइए तो बृहद ट्रक मार्ग जो है बच्चों ये किससे संबंधित है? तो उष्ण यहाँ पे क्या है उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग से। ठीक है, उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग से होगा। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे 25 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है? तो एथेंस को बच्चों आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है लेनिन ग्रंथ किस प्रकार का पतन है? तो लेनिन ग्राद किस प्रकार का पतन हो जाएंगे? तो वाणिज्यिक पतन है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? चलिए बच्चों आंसर लगाइए। और प्यारे बच्चों जो भी बच्चे अभी तक नोट्स नहीं लिए हो, प्यारे बच्चों आप लोग नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे एसएमएस जरूर कर लीजिएगा 962 18 834। ठीक है, आपके सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएंगे इस नंबर पे, आप लोग एसएमएस कीजिएगा। ठीक है, क्लास को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोग नोट्स के लिए मैसेज कीजिए। आप लोग अपना सब्जेक्ट लिख कर बताइएगा कि सर हमें इतना सब्जेक्ट है। तो प्यारे बच्चों आपको थोड़ा सा पेमेंट लगेंगे, आप उसको पे करके आप नोट्स ले सकते हैं। इस नंबर पे आप एसएमएस कर लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पर। चलिए बताइए कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा बच्चों जेनेवा में है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पर कि चैनल टनल जोड़ता है। ठीक है, बताइए बच्चों जो भी आपको नोट्स देंगे उसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव भी देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी देंगे, प्लस में आपका पहले तो सब्जेक्टिव आपको रहेगा गेसिंग। ठीक है, बिल्कुल सब्जेक्टिव गेसिंग क्या कुछ क्वेश्चन रहेगा जो 100% प्यारे बच्चों बोल रहे हैं कि आपके पेपर में एक भी प्रश्न ऐसा ना होगा कि यहाँ से नहीं मिलेगा, हर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको इस नोट से। बिल्कुल रामबाण नोट से आप लोग अच्छे से इसको लेकर पढ़ लीजिए। ठीक है, लास्ट समय के लिए ये नोट्स बच्चों हम तैयार करते हैं अपने लिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर, एकदम मतलब क्या बोले बच्चों एकदम मतलब नोट्स देखिएगा तो आप कहिएगा कि हाँ सर नोट्स बिल्कुल गजब हैं। ठीक है,
नोट्स एक बार आप लोग जरूर लेकर पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहेंगे और ऑब्जेक्टिव तो ऐसे भी आपका कंप्लीट करा रहे हैं, साथ ही साथ आप लोग का यहाँ भी मिलेंगे, नोट्स में भी रहेंगे, ठीक है। गेसिंग किया गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे चैनल टनल जोड़ता है बच्चों, तो याद रखिएगा चैनल टनल जो है ये पेरिस से पेरिस को लंदन से, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन ओपेक का सदस्य है। तो निम्नलिखित में से कौन ओपेक का सदस्य है, तो वेनेजुएला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो क्या है अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन का जो बच्चों मुख्यालय है ये कहाँ पर है, तो बताइएगा आप लोग। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में से कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। तो निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में से कौन बच्चों ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है, तो प्राथमिक क्या है ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। आगे देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है। चलिए आंसर लगाइए कि निम्नलिखित में से बच्चों कौन है जो कि एक औद्योगिक नगर हो जाएंगे आपके। तो औद्योगिक यहाँ पे नगर क्या लगा रहे हैं, पिट्सबर्ग, बिल्कुल पिट्सबर्ग हो जाएंगे। ऑप्शन बी को सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आप लोग का कि निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है। तो निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी हो जाएंगे, तो अदीस अबाबा हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन परिवहन नगर है। चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन बच्चों परिवहन नगर हो जाएंगे, तो सिंगापुर जो है ना ये आपका परिवहन नगर है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नियोजित नगर है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि एक नियोजित नगर है। तो नियोजित नगर यहाँ पर हो जाएंगे बच्चों कैनबरा। ऑप्शन ए सही जवाब है, कैनबरा होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। चलिए बताइए कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है बच्चों। तो आप याद रखिएगा चिन्नी चितब्दी के जो है ना जनसंख्या सबसे कम है, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। चलिए आंसर लगाइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो 282 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएंगे, 282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो याद रखिएगा सिक्किम की कम है। ऑप्शन सी सही जवाब है, सिक्किम। अगला प्रश्न है आप लोग का 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। बताइए सर्वाधिक पूछा यानी ज़्यादा है, तो याद रखिएगा बिहार की जनसंख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं। तो किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं, तो महाराष्ट्र में आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न आता है कि भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है। तो भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा क्या है बताइए आप लोग। तो ग्रामीण से ग्रामीण जो है ये पुरुष ग्रामीण से नगरीय है। ऑप्शन ए सही जवाब है, मतलब कि गांव से शहर की ओर, ठीक है। अगर अपने भाषा में बोले तो गांव से बच्चों याद रखिएगा, गांव से जो है ना लेकर शहर तक, ठीक है। अगर हम उसको अपना भाषा में देखेंगे तो गांव से शहर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है। तो मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है, तो प्यारे बच्चों याद रखना केरल की है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है ना आपका सही जवाब है, केरल। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। तो निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसके साक्षरता दर उच्चतम हो जाएंगे, तो लक्षद्वीप हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बच्चों सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित नगरों में से कौन सी नदी तट पर अवस्थित नहीं है। तो निम्नलिखित नगरों में से कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है, तो भोपाल नहीं है बच्चों। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, भोपाल। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन खनन नगर है। तो निम्नलिखित में से कौन खनन नगर है, सिगरौली जो है ये आपका खनन नगर है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है हरित क्रांति जो है ना ये संबंधित है। बताइए आप लोग कि हरित क्रांति जो है ये किससे संबंधित है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो हरित क्रांति बच्चों हो जाएंगे आपके खाद्य उत्पादन से। ऑप्शन ए सही जवाब है, खाद्य उत्पादन से होगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल नहीं है। चलिए लगाइए आंसर कि निम्नलिखित में से कौन है बच्चों जो कि रेशेदार फसल नहीं है। तो कॉफ़ी आप लोग याद रखिएगा, कॉफ़ी जो है ना ये रेशेदार फसल नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से कौन चाय उत्पादक नहीं है। तो निम्नलिखित राज्यों में से कौन चाय उत्पादक नहीं है। तो याद रखिएगा राजस्थान। राजस्थान जो ये आपका चाय उत्पादक राज्य नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न है। तो निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न है। तो मक्का आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, मक्का होगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का इस क्लास का। क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से कौन कपास उत्पादक नहीं है। यहाँ पर कौन कपास उत्पादक नहीं है बताइए। तो बच्चों याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पर आपके कपास उत्पादक कौन नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी लोग आंसर क्या लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे बच्चों आप लोग का जो है सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश नहीं है, ऑप्शन डी सही जवाब है। तो प्यारे बच्चों इस क्लास में कुल आपके 50 क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए हैं कमेंट में बताइएगा। क्लास कैसा था आप लोग जो है ना कमेंट में बताइएगा, ठीक है। क्लास कैसा था आप लोग को बताना है, कैसा था क्लास आप लोग कमेंट में बताइए। और प्यारे बच्चों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को जो है लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार अगर आप जुड़े हैं ना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए। और प्यारे बच्चों एक बात आप विश्वास कीजिए, आपके लिए जो है यहाँ से नोट्स तैयार किए गए हैं आप उसको जरूर ले लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों समय कम है और आप लोग पछताइए नहीं, क्योंकि समय अब बहुत कम है। 962 18 834 इस नंबर पर आप लोग एसएमएस कीजिए व्हाट्सएप पर या कॉल करके आप लोग अपना सब्जेक्ट बताइए और आप लोग जो है ना इस नोट्स को ले लीजिए। प्यारे बच्चों हर एक क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको इस नोट्स में, जो कि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा के द्वारा जो है ना पूछ लिए जाते हैं। तो आप अच्छे से इनको लेकर पढ़िए, बिल्कुल आसान से आसान भाषा मिलेंगे, कम शब्दों में बिल्कुल आपको मिलेंगे हर एक क्वेश्चन, जिसको आप याद करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो एक बार आप लोग विश्वास कीजिए और इस PDF को आप लोग लेकर जरूर पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग भाई ले पाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।